अस्सलाम वालेकुम जावल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ऑल वेल, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और दूसरा ये कि फेसबुक खोलो तो आपके ऐड हैं, इंस्टा खोलो तो आपके ऐड हैं, यूट्यूब खोलो तो आपके ऐड हैं। वो जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, जो होते तो डिजिटल मार्केटर हैं लेकिन उनको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करना ही नहीं आती। तो अगर इस वक्त कोई परफेक्ट एग्जांपल चल रही है सेल्फ ब्रांडिंग की, तो वो आपके एड्स हैं, और आपकी डिजिटल मार्केटर की भी और सेल्फ ब्रांडिंग की भी, वो हैं आपके एड्स। उनके ऊपर भी आते हैं, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल जो मेरी और आपकी एक चल रही है काफ़ी 3-4 सालों से, बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो आपका पूछते हैं कि आपका सजावल के साथ क्या मसला है, और आपके पास आते हैं तो मेरा पूछते हैं आपका अली के साथ क्या अभी मसला सुबह ही किसी ने पूछा, बाय द वे। बहरहाल, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। उसके अलावा ये है कि शायद कुछ जो जो यू नो जो बात है, या क्योंकि कम्युनिकेशन तो उस तरह से नहीं रही कुछ अर्सा, शायद कुछ बातें हों, कुछ आपके दिल में हो या मेरे दिल में हो। बट ये है कि आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ चलता है, खाली हम दोनों का नहीं है, काफ़ी ऐसे लोगों के साथ होता है। ऐसे। तो ये तो ऊंच नीच और इस तरह की चीज़ें, मामला चलते रहते हैं। हाँ, कम्युनिटी है, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती आपको हैं। मेरी 10 चीज़ें नहीं पसंद होंगी, मुझे आपकी नहीं पसंद होंगी। ऐसे ही तो वो आई थिंक इट्स ओके, लेट इट बी। ऐसे ही या अच्छा, उसमें इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस श्योर करेंगे, श्योर। क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरह है। सबसे पहले मैं पॉडकास्ट को आगे लेके जाने से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे तो पता है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपने स्टार्ट कैसे लिया, मैं तो आपका काफ़ी अरसे से जानता हूँ, जब आप स्टूडेंट थे मैं तब से जानता हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए, ताकि उनको एक बैकग्राउंड पता चल जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या थी, यूनिवर्सिटी के टाइम पे। बेरियन का मुझे सबसे फिट बात ये लगती है, मैंने बता दिया कि आप बेरिया से हैं, लेकिन बेरियन की मुझे सबसे फिट बात ये लगती है कि वो यूनिवर्सिटी के टाइम के साथ ही अपने बिजनेसेस रन कर रहे होते हैं या कोई स्टार्टअप रन कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, बिजनेस में कैसे आए, फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कैसे आए, और कैसा ये बैरियर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। मैंने कोई तीसरे चौथे सेमेस्टर में ना शुरू किया था, सोचना शुरू किया था और काम करना शुरू किया था। और करियर के पहले मेरा ख्याल है 8 महीने, 7-8 महीने में सॉफ्टवेयर सर्विसेज कर रहा था। स्टार्ट मेरा वो था। तकरीबन 1 साल मुझे लग गया फिगर आउट करने में कि, और आई थिंक कि ये जनरली भी, आप कोई भी करियर बनाना चाह रहे हो, पैसे बनाना चाह रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हो, तो मेरा ख्याल है कम से कम 1-1.5 साल का जो टाइम फ्रेम है ना, उसमें वो आप फिगर आपको, आउट कर रहे होते आप हो। सिर्फ सोचोगे, आप टेस्ट कर रहे हो और आप समझ रहे हो और आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या करना है। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर टू अंडरस्टैंड, जिसमें मुझे खुद भी समझ आ गई थी और साथ वालों को भी समझ आ गई थी कि यार नहीं, ये मार्केटिंग वाला बंदा, इसे उस साइड पे जाने दो। मैं टेक्निकल, आई वॉज गुड एट कोडिंग, मैंने की भी थी काफ़ी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। तो वो नेचुरली मैं फिर मेरी शिफ्ट किया मैंने फिर सॉफ्टवेयर के बाद सोशल मीडिया की तरफ आया, पेजेस की तरफ, फिर वहाँ से शिफ्ट किया कंटेंट की तरफ आया, फिर स्विच किया और प्योरली एड्स की तरफ आ गया, और टिल डेट टोटली एड्स। और एड्स पे कब आए आप? ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले अच्छा, 3 से 4 प्योरली एड्स। जो आप कहोगे कि यार टेस्टिंग तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, सारा कुछ लर्निंग और ये वो, लेकिन आप कहोगे प्रॉपरली जंप इन कब किया, वो 3-4 साल पहले किया। ठीक हो गया। और अभी आपके दो काम करते हैं, थोड़ा सा वो भी बता दें। एक तो आपका अपना कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वो आप देते हैं, और इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज, उसके बारे में थोड़ी सी। देखिए, मैंने जो टोटल जो ज़्यादा पैसे मैंने जो बनाए हैं, इनिशियल जो मैंने पैसे बनाए, वो मैंने सर्विस से बनाए हैं। फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स सर्विसेज, 10-20% पाकिस्तान में, थोड़ा बहुत गिना चुना। मेजरली जो मेरा करियर रहा है, जब मैंने पैसे बनाए हैं, वो मैंने यही सर्विसेज यूएस में दे के बनाई हैं। पैसे बनाए हैं यूएस से। प्राइमरली था, आप समझ लें, लीड जनरेशन 60-70% था और 30% ई कॉमर्स था। तो वो सर्विसेज जैसे टिपिकली होता है, आप रिटेनर चार्ज करते हो, मंथली सर्विसेज देते हो। मेरा एक टिपिकल यही बिजनेस मॉडल रहा है, लेकिन मेरा डिफरेंट इस तरह से था कि मैं शुरू से ही कंपैरेटिवली आप कह लें कि प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ, हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ इसी करता रहा चीज़ काम। पे मैं आता हूँ। अब ज़्यादातर बच्चों को, हर बच्चा करना चाह रहा है यूएस में काम, यूके में काम, बाहर का क्लाइंट लेना है, डॉलर्स में पैसे लेने हैं। और अभी तक मैं किसी बंदे से मिला नहीं हूँ जिसके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो आपके अलावा, कि जो यूके यूएसए में काम कर रहा है। अब इसी डिस्कशन को मैं फर्दर लेकर जाऊंगा कि वो बच्चे जो सर्विसेज दे रहे हैं और पाकिस्तानी ही क्लाइंट मिल रहे हैं और उनको प्रीमियम क्लाइंट चाहिए, वो कहते हैं प्रीमियम ना भी हो, मुझे $1,000 भी is very good। $1,000 का भी, $500 का भी अगर यूके यूएसए का क्लाइंट मिल जाए तो बेस्ट है। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि बाहर, जब आपने सोचा होगा कि यार मैंने बाहर काम करना है,
तो एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, वो स्ट्रैटेजी क्या थी, आज वो स्ट्रैटेजी क्या है और वो कैसे काम करती है और आपकी वो फनल कैसे क्रिएट हुई है? अच्छा, मैंने इनिशियली स्ट्रेटजी कोई बनाई नहीं थी। मेरे लिए इनिशियली डोर्स खुद ओपन हुए थे क्योंकि मैं 8 साल से फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह पे ना मैं एक्टिव बहुत रहा हूँ। तो मुझे जो मुझे पहले क्लाइंट्स मिले थे ना, और उनमें से कुछ क्लाइंट्स टिल डेट पिछले 3 साल से कंसेक्टिवली जो मेरे साथ काम कर रहे हैं यूएस के, कनाडा के, वो मुझे इन्हीं प्रोफाइल से मिले। लिंक्डइन पे कंटेंट बनाने से, फेसबुक पे मार्केटिंग कंटेंट डालने से मुझे वो क्लाइंट्स मिले। तो ये स्ट्रेटजी और ये चीज़ें ना तो आप बाद में फिगर आउट करते हो। शुरू में मेरे केस में स्ट्रेटजी या प्लान नहीं था ना, मुझे पता था कि यहाँ पे क्या फ़र्क है, वहाँ पे क्या फ़र्क है। मेरे लिए तो नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा था, लोग कंज्यूम कर रहे थे, रीच आउट करते थे, मैंने क्लोज कर लिया। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी। बट आई थिंक कि इसके अंदर सबसे जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि इवन इफ़ आप स्टार्ट में, मेरा नहीं ख्याल कि आप शुरू में पहले दिन आपको ओके मैंने यूएस में काम करना है, ट्रिकी हो जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हर बंदा एक्सेप्शनल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स या बिगिनर्स आप कह लें कि वो टिपिकल हैं। टिपिकल में आप कह लो कि एवरेज स्किल सेट है, कोई बहुत अच्छे भी नहीं है, कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे नहीं है। तो हर चीज़ में जब आप एवरेज हो ना तो मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली। तो वो बंदा क्या करेगा कि वो शायद स्टार्ट पाकिस्तान में कर ले। इसे आप कहोगे कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, इस्लामाबाद, लाहौर का कोई कारोबार आपको इजीली मिल सकता है एवरेज सारी स्किल सेट्स के ऊपर एज कम्पेयर टू यूएस। वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। या आप स्किल्स पोर्टफोलियो वाइज एक्सेप्शनल हो गए हो, बहुत अच्छे हो गए हो, या आप कम्युनिकेशन वाइज बहुत अच्छे हो गए हो, पोर्टफोलियो वाइज बहुत अच्छे हो गए हो, या आप की ज़ुबान में वो ताकत है, कम्युनिकेशन कन्विंसिंग है, आप क्लोज कर सकते हो। अगर आपकी इसी फनल को मैं लेकर चलूँ तो सबसे पहली बात आपने की कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से पहले आपने बात की कि स्किल सेट, कि आपने जो अपनी फील्ड, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या कोई किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो जो जिस पे मैं भी ज़्यादा बात करता हूँ कि नॉर्मल स्किल सेट का मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो, सारे सेम काम कर रहे हो और सारों के पास सेम स्किल सेट है ना, तो फिर तो आपको ना पाकिस्तान में भी एवरेज ही क्लाइंट मिलेगा और यूके यूएसए में भी एवरेज 100%, मिलेगा। 100%। यहाँ भी आप कॉर्पोरेट को नहीं लेकर आ सकते, यहाँ पे भी प्रीमियम अकाउंट्स हैं। जिस तरह एक जो टेलको है वो 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया एक एजेंसी को पे करती है रिटेनर का पर मंथ। तो अगर आप ये पाकिस्तान में 80 लाख 1 करोड़ रुपए के क्लाइंट के साथ को ग्रैब नहीं कर सकते, तो फिर तो आप यूके यूएसए में भी हाई टिकट क्लाइंट नहीं ले सकते। एक तो ये चीज़ आ गई कि आपका जो स्किल सेट है वो अपनी फील्ड में आपका परफेक्ट होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए आपकी, पहली चीज़ आ गई। अब आपके पास ग्रिप है, स्किल सेट डेवलप है। सेकंड चीज़ जो आपने डिफाइन की जिसके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिले वो थी पर्सनल ब्रांडिंग, कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आपकी ग्रिप बनी हुई है जिस स्किल सेट के ऊपर, उससे रिलेटेड आपने टिप्स ट्रिक्स, आप कैसे काम करते हो, क्या काम करते हो, वो फील्ड को आगे कैसे देख रहे हो, अभी करंटली के स्टेज के ऊपर है, इससे रिलेटेड कंटेंट के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर, राइट। और उसके बाद आपको उसी कंटेंट और वीडियो कंटेंट भी इसमें ऐड करना है। उसी प्रोफाइल की बेसिस के ऊपर आपको यूके के भी, यूएसए के भी, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान से हाई टिकट लोग क्लाइंट्स भी मिलना स्टार्ट होंगे। और यही दो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अच्छा, इसके अंदर ना दो चीज़ें, अगर तो देखो, अगर कोई बंदा 1-2 लाख रुपया बनाना चाह रहा है, उसमें फिर कोई सरदर्दी नहीं है, ऐसे ही है, वो तो वो वैसे ही बन जाएंगे। आप स्किल्स अच्छे हैं, एवरेज हो, बना लोगे, यहाँ पे जॉब कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, छोटा मोटा क्लाइंट वैसे ही मिल जाएगा, इखलाकन मिल जाएगा अगर आपको काम आता है। ऐसे ही है। तो 1-2 लाख रुपए आप बनाना चाह रहे हो, यू वेल एंड गुड, यू आर सॉर्टेड, वो वैसे ही हो जाएगा। इधर की जॉब से भी हो जाएगा, छोटी मोटी फ्रीलांसिंग से भी हो जाएगा। इधर बैठ के अगर पाकिस्तान के भी ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो 1-2 लाख रुपया बन जाएगा। सुबह मेरी जो मीटिंग थी 3 घंटे, बड़ा मुझे मजा आया कन्वर्सेशन का। अ गाय फ्रॉम कराची, फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, टाइम लिया उसने, मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, 1-2 साल से कनेक्टेड थे। $3,000 की जॉब कर रहा है एज अ डिजिटल मार्केटर यूएस की एक एजेंसी के साथ। कन्वर्सेशन ही ये थी कि उसको स्किल सेट आता है, उसका मसला ये आया कि वो 6-7 महीने से ज़्यादा रिटेन नहीं कर सका। हमने आइडेंटिफाई किया कि कम्युनिकेशन का मसला आ रहा है। सो मेरा ये ख्याल है कि जब आप प्रोफेशनल बन रहे हो, अगर मार्केटिंग की फील्ड में आप आ रहे हो, खाली एड्स नहीं है, एड्स आप सीख जाओगे, मुश्किल चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा डीबग कर देता हूँ, कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट नहीं आपको आता, आप मार खाओगे, आप
तंग हो गए, आप जलील हो गए। ऐसे ही। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी ब्रांडिंग के लिए भी, आपके क्लाइंट्स को सर्विसेज देने के लिए भी। कंटेंट कंटेंट कंटेंट। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम लगेगा, पॉलिश करनी पड़ेंगी, पहले दिन से फोकस करें। कम्युनिकेशन हो गया, आप एक मार्केटर हो, आप किसी को कह रहे हो कि मैं आपको सोशल मीडिया के साथ हेल्प करूंगा, आपकी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अगर देखने के काबिल नहीं नहीं है, है, सही बात डज है। नॉट मेक सेंस। ऐसे ही है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग आउट। अगर आप खुद ही स्टैंड आउट नहीं कर रहे हो, आप क्लाइंट को क्या आपने हेल्प करनी है? शायद कर सको, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं है, किसी को यकीन ही नहीं आएगा, राइट? तो हमने डिस्कस किया ब्रांडिंग, कंटेंट, कम्युनिकेशन, ये बेसिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है थॉट प्रोसेस। अगर आप कहते हो कि यार आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, आप कहते हो मेरी वर्थ है यार, मुझे अच्छा काम चाहिए, ठीक है, फिर आपके अंदर नखरा होना चाहिए। फिर आप रीच आउट ही सिर्फ यूएस में करें। ये तो नो ब्रेनर है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि यहाँ पे जिस काम का 50,000 मिल रहा है, यूएस में मिलेगा 1.5 लाख रुपए आपको। तो आप सेम स्किल सेट के साथ 1.5 लाख रुपया तो बना सकते हो। अभी आपके ऊपर है, यहाँ पे 50,000 बना के खुश हो जाओ या 1.5 लाख यूएस में बना लो। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल, आप आ जाके पैसे कितने बना रहे हो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आपने स्टार्ट तो कर दिया, स्टार्टिंग के क्लाइंट्स आ गए, अभी कोई ऐसी फनल है, क्योंकि मुझे अभी तक आज तक फनल नहीं मिली यूके यूएसए की, कि यार आपके पास स्टार्टिंग के क्लाइंट्स आ गए, अब किसी के पास ये ऐसी फनल नहीं है कि भाई अच्छा अगर वो डिजिटल मार्केटर है तो वो क्या क्या कंटेंट हो, किस तरह प्रमोट करे, कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो एड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो कैसे क्लाइंट को, फाइवर और उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप कर रहे हैं फाइवर पे काम? नहीं, अपवर्क से हमने 10-15 हज़ार डॉलर बनाया था 2-3 महीने में, उसके बाद कभी नहीं काम अच्छा, किया, मज़ा नहीं आया। तो अभी जो आपकी करंट स्ट्रैटेजी है यूएस का क्लाइंट उठाने की, यूके के क्लाइंट उठाने की, तो उसकी कोई फनल अगर मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। एक मेरी स्ट्रैटेजी है, वो डिफरेंट है, वो सबके लिए नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है, शुरू से मैंने रीच आउट किया ही नहीं है क्लाइंट को। क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया है ऑन दीज प्रोफाइल्स। मेरे लिए ईजी इसलिए था क्योंकि मुझे 10-15 क्लाइंट्स चाहिए ही नहीं है ना यार। मुझे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ या मैं 4 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे अगर 3 क्लाइंट्स मिल रहे हैं, 5-6 हज़ार डॉलर दे रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी मच सॉर्टेड। मेरे लिए वो गुड इनफ है, ठीक है। तो अब 3 क्लाइंट को मैं अच्छी सर्विस दूंगा, वो 2 साल तक चलेगा मेरे साथ, मुझे टेंशन ही नहीं है। सही होगा। ठीक है कि आ रहे हैं क्लाइंट, जा रहे हैं। वो दूसरा बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पे क्लाइंट आ रहा है, जा रहा है, वहाँ पे फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, अब आपको एक्विजिशन चैनल्स चाहिए। छोटे क्लाइंट के लिए अपवर्क आ जाता है। मैंने अपवर्क प्रोफाइल 0 से जिस दिन स्टार्ट की थी, 2 बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स थी, मेरा ख्याल है 6वें-7वें सेमेस्टर की, जिन दे हैव नो आइडिया अबाउट फ्रीलांसिंग और अपवर्क। उनको हमने बिडिंग के लिए बिठाया, दिन में हम 14 प्रपोजल सबमिट कर रहे थे। 1.5 महीने के बाद $5,000 पर मंथ ऑन अपवर्क रिटेनर लॉक हो चुका था ऑन अ प्रोफाइल ऑफ 0। और उन बिगिनर्स ने लॉक किया था जिनको कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में। विच मीन्स अपवर्क, अगर आपको 2-3 हज़ार डॉलर आप बनाना चाह रहे हो, 1-2 हज़ार डॉलर बनाना चाह रहे हो, अपवर्क राइट अवे प्लेटफॉर्म है, ईजी है। सिर्फ की क्या है कि आपने एक तो वॉल्यूम मैटर कर रहा है, मुझे ये समझ आइए, अपवर्क के ऊपर कितने वॉल्यूम में बिडिंग कर रहे हो, जितना ज़्यादा वॉल्यूम करोगे उतने चांसेस ज़्यादा इंटरव्यू के। फिर अपनी बेस को बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको, पोर्टफोलियो वाइज। पिच क्या है आपकी, आप किस चीज़ में अच्छे हो। एक बंदा आके कहता है यार मैं कंटेंट भी कर लेता हूँ, मैं राइटिंग भी कर लेता हूँ, मैं डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, मैं वीडियो भी कर लेता हूँ, मैं फेसबुक एड्स भी चला लेता हूँ, मैं गूगल एड्स भी चला लेता हूँ, अगला बंदा दोबारा बात नहीं करेगा उससे। सो आपको अपने एंड पे क्लियर होना चाहिए कि यार मैं ये काम करता हूँ और मैं ये बहुत अच्छा काम करता हूँ। जहाँ पे आप 36 ऑफर कर देते हो अपनी सर्विसेज, वहाँ पे इट्स अ टर्न ऑफ फॉर द क्लाइंट। क्लाइंट कहेगा यार ये हमें बिगनर है, इसका ज़हन क्या है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए यहाँ से, विच डज नॉट मेक सेंस। क्लैरिटी ऑफ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक चैनल था अपवर्क। दूसरा, मुझे जो चीज़ अभी तक समझ आई, अगेन दिस बिजनेस डेवलपमेंट और क्लाइंट एक्विजिशन थिंग इज वेरी ट्रिकी। यही तो मैं कह रहा हूँ, इट इज वेरी ट्रिकी। और ये हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी। इससे बड़ी मैं आपको क्या मिसाल दूं, बिकॉज आई एम लकी इनफ टू हैव दैट नेटवर्क के जहाँ पे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक वाले 150 बंदे का सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में। और जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि यार स्ट्रेटजी क्या है, तो उनके पास कोई एक जवाब नहीं होता मुझे देने के लिए। मुझे वो शीट दिखा देते हैं अपनी अपवर्क की, यार 2 महीने से बिडिंग चल रही है, इतने प्रपोजल सबमिट कराए हैं, एक क्लाइंट लॉक नहीं किया। It is tricky for every single person, every single company. Every company is trying to figure it out. हम क्या कर सकते हैं एज अ लेमैन, जो मुझे अभी तक चीज़ें समझ आई हैं, दैट इज़ वॉल्यूम गेम। कितनी आउटरीच कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। आई हैव सीन कि लिंक्डइन के ऊपर आप कंटेंट लगाते रहते हो,
लोग ट्विटर से काम उठा लेते हैं, कमेंट के अंदर जाके एंगेज करते हैं, चैट के ऊपर आते हैं, मीटिंग लॉक कर लेते हैं। ट्विटर भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास। लिंक्डइन आउटरीच इज़ अ वेरी यूजफुल चैनल, जहाँ पे अब की क्या है, सबसे बड़ा क्लाइंट्स एक्विजिशन में मसला लोगों को इसलिए आता है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो क्या बेच रहे हैं और किस बंदे को ये चीज़ चाहिए। लिंक्डइन के ऊपर जो अगर आपने आप पिच की बात की ना, मैं उस पिच वाली बात से तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि अगर मेरा ख्याल इन सारी चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बात आपने की वो पिच वाली है हाँ कि अगर मैं लिंक्डइन पे भी किसी को मैसेज कर रहा हूँ, आउटरीच ही कर रहा हूँ, और बात वही है कि मैंने यही लिखा हुआ है कि हम ये सर्विसेज देते हैं और ये हमारे क्लाइंट्स हैं, तो उसके पास उस तरह के सीईओ है या कोई भी बंदा उस तरह के 30 मैसेज 40 मैसेज लिंक्डइन पे हाँ रोज़ाना आ रहे हैं, तो वो हर किसी वही बात है, तो वो तो इग्नोर। लिंक्डइन की एग्जैक्ट केस स्टडी बताता हूँ क्लाइंट क्यों नहीं आएगा। मुझे आप बताएं, आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी देखते हैं, आपको यूएस में पता लग जाता है कि यार ये 36 ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, आपने किसी एक नीश को उठा लिया, ज्वेलरी बेच रहे हैं या सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, आपने उनको उनके एड्स देख लिए एड्स लाइब्रेरी के अंदर। एज अ क्रिएटिव थिंकर, एज अ डिजिटल मार्केटर, उन एड्स में गलतियां निकालें। आप अगर उस ई कॉमर्स ऑनर को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या ईमेल करें या लिंक्डइन पे मैसेज करें, उसे कहें आई वॉज डूइंग रिसर्च ऑन योर ब्रांड एंड आई हैव फिगर्ड आउट कि these पॉइंट्स आर मिसिंग एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद these challenges. Are you interested in learning more about it? Let's jump on a Zoom call. 80-90% वो सुनेगा। ऐसे ही है। आपने एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर दिया, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम ठीक करो, तुम्हारे इतने पैसे ज्यादा बनेंगे, कोई ना नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। आपने देखा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, गूगल के ऊपर सर्च किया आपने ज्वेलरी बिजनेसेस इन यूएस, 10 बिजनेसेस आपने निकाल लिए जो गूगल की टॉप रैंकिंग पे ऊपर आ रहे थे। आप सारों के फेसबुक पेजेस पे गए, आपने देखा ये रैंकिंग में टॉप आ रहा था। फेसबुक उसकी जो पेज के ऊपर जाके आपने पेज ट्रांसपेरेंसी में देखा कि वो बिजनेस एड्स नहीं चला रहा। मतलब क्या है, मुझे ये समझ आएगी, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, अच्छा धंधा बना रहा है, लेकिन शायद रिटेल पे बना रहा हो, अब उसके पास पैसे भी हैं और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो एड्स नहीं चला रहा। यहाँ पे आई कैन पिच इट राइट अवे। मेरी पिच क्या होगी एज अ मार्केटर, मैं उसे बताऊंगा मैंने यूएस में इन 3 क्लाइंट्स को स्केल कराया पिछले 3 महीने में फेसबुक एड्स के थ्रू। Are you interested in generating more sales and add a sales channel for your business? I am happy to help. Let's jump on a Zoom call. I'll show you exactly how I can help you with increasing your sales of jewelry products through Facebook ads. Let's talk about it. 90% closing है यहाँ पे। ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कशन बड़ी अच्छी स्टार्ट होगी। पिच जो डिस्कस हुई आपकी, और पिच की 2 एग्जांपल्स बड़ी मज़े की एग्जांपल्स दी हैं जो मेरे माइंड में भी नहीं थी और आज तक जो यूएस के लिए ख़ास तौर पे किसी ने नहीं दी। जो लाइब्रेरी वाली यहाँ पे है, you need to be creative ना। ऐसे ही है। लाइब्रेरी वाली चीज़ बड़ी फिट बताई कि लाइब्रेरी में यूएस के कंपनीज जाकर निकाल लो, उनके एड्स जाकर निकाल लो, लिंक्डइन पे उसके फाउंडर को जाकर ढूंढो कि ये कंपनी, उसका फाउंडर आपको मिल जाएगा, उसके फाउंडर्स को और उसकी टीम को जाकर एक मैसेज कर दो कि ये मसले हैं और हम इस तरह इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कॉल पे आ जाओ। कॉल पे आई, कम्युनिकेशन की, डील को लॉक की, 100%। एक आ गई। अच्छा, ये सेम स्ट्रैटेजी जो है ये सेम स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में भी हाई टिकट पे अप्लाई होती है। मैं बच्चों को अपनी टॉक्स में भी बताता हूँ। पहले मैं भी जब मैं अपनी भी एजेंसी रन करता हूँ कि मेरे पास क्लाइंट कैसे आता है या बड़ा क्लाइंट कैसे आता है, और उनको मैं समझाता हूँ तो यार सीईओ की साइकी समझो। आपको क्या लगता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो पाकिस्तान में, और एक जो सीईओ है, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ टॉप सीईओज़ के साथ, उनके पास रोज़ाना के हिसाब से 5-10 डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज या मार्केटिंग कंपनीज आती हैं और 5-10 उठ के जाती हैं। लेकिन क्लाइंट, उन्होंने जो अवार्ड किया होता है डिजिटल मार्केटिंग का या बिलबोर्ड्स का या टीवी कमर्शियल का, एक एजेंसी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। मैं जब खुद रेडसन एसोसिएट्स में बैठता था, और मैं ज़्यादा उनके सीईओ के साथ भी बैठता था, इमरान भाई हैं, उनके साथ भी बैठता था, तो मैं देखता था यार कोई भी उनका रिश्तेदार आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है ना, एक आध मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बच्चे को ले आते थे कि इमरान भाई इसको काम दें, ये बड़ी फिट एजेंसी है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, या मैं इसको जानता हूँ या मैं इसको काम कराता हूँ। तो उनके पास रोज़ाना के हिसाब से इस तरह की एजेंसीज आ रही होती है। अब वो जो किसी को दे रहे होते हैं, मतलब उनका काम मैं हैंडल करता था, और मैंने जब वो क्लाइंट्स लॉक भी करता था वो इसी तरह करता। मैं कभी भी जाकर ये नहीं कहता था कि यार मैं ये काम करता हूँ, मैं डिजिटल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। पहले उस पूरी कंपनी का देख लेता था फेसबुक पे क्या है,
इंस्टा पे क्या है, यूट्यूब के ऊपर क्या है, कंटेंट में कहाँ पे मसले हैं, वेबसाइट पे कहाँ पे मसले हैं, स्ट्रैटेजी में कहाँ पे मसले हैं, क्या क्या चीज़ें, और उसके हिसाब से एक देखो यार, सबसे बड़ा क्लाइंट एक्विजिशन में मसला ये आता है, मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे, आई कुड बी रॉन्ग, 80% लोगों को चाहिए क्लाइंट प्लेट में आ जाए खुद सामने। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता, धक्के खाओगे, 4 साल कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। ऐसे ठीक है, ही। मेरे से जब सवाल होता है ना कि सवाल भाई क्लाइंट कहाँ से लेके आऊँ, मेरा अगला सवाल होता है कितने लोगों को रीच आउट किया पिछले 1 हफ्ते में। नहीं किया, वो 1-2 को किया था, अभी वो उनका बात चल रिप्लाई रहा नहीं है, आया, बस। कम ऑन, डज नॉट वर्क लाइक दैट। ऐसे ही है, मार्केट में उतरना मुझे पड़ता है। बताओ, 2 महीने आपने कॉन्टिन्यूसली अपवर्क पे बिडिंग की है, लिंक्डइन के ऊपर रीच आउट किया, इंस्टाग्राम के ऊपर रीच आउट किया है, 2 महीने बाद क्लाइंट नहीं ना मिलता और आपको काम आता हुआ, तो मेरे पास आ जाना, मैं राइट वे हायर कर लूंगा। राइट, सो यहाँ पे जो इट्स वेरी क्लियर, द पर्सन लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स टू एनीथिंग, वो टाइम ज़ाया करेगा अपना। अच्छा, मुझे इसमें डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा अभी करंट सिनेरियो बता दें, डिजिटल मार्केटिंग है क्या है। ज़्यादातर बच्चे तो फेसबुक और इंस्टा के ऊपर ऐड चलाने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है? दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भी सुनना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि मुझे तो पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और मेजरली 90%, 70%, 80%, 90% वो एजेंसी के लिए स्ट्रैटेजी और कंटेंट है। 10% इज़ द एड्स रन करना कोई इतना इशू नहीं है। अगर एआई आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो एड्स भी ऑटोमेटिक रन होंगे, लेकिन कंटेंट देना, वीडियोस देना, ग्राफिक्स देना, स्ट्रैटेजी देना, वो हमारा काम है। आपके हिसाब से ये इंडस्ट्री जो एआई आ रही है, इसके बाद कैसे चेंज होगी, आप फ्यूचर कैसे देख रहे हो, और डिजिटल आज क्या है और थोड़ा सा 2-3 सालों के बाद इसका फ्यूचर देखो क्या यार, होगा? एआई अभी नहीं आई, काफ़ी टाइम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें बेहतर से बेहतर हो जाती हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एआई आएगी ना तो आसान करने की बजाय चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। पहले चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, ऑडियंसेस कंट्रोल में थी। आज फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग नहीं हो रही, गूगल पे टारगेटिंग नहीं हो रही, अगर तो आप बताओ आपके कंट्रोल में क्या है। रिजल्ट्स जब नहीं आ रहे तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब चीज़ें क्रिएटिविटी हैं, अब चीज़ें रिसर्च मांग रही हैं। पहले था कि यार ये चीज़ आपको पता ही ऐसे करना है, अब आपको वो याद नहीं है। अब आपने चीज़ें फिगर आउट करनी है, अब आपने टेस्ट करना है, अब आपने समझना है। डिजिटल मार्केटिंग को ब्रेक डाउन करें। सबसे पहला कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट स्ट्रेटजी में 36 वेरिएबल्स हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड कंटेंट। कंटेंट अच्छा जब आपने चलाना है तो देखो, हुक, ऑफर, कॉल टू एक्शन, रिटेंशन रेट, आपका कोर मैसेज, आपकी कोर ऑफर, आपकी प्राइसिंग, हाउ आर यू, आपका सबसे बढ़ के एड एंगल, ये इस तरह के 10 और वेरिएबल्स भी क्या आपके एड में हैं या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे वेरिएबल्स एक ऐड के अंदर जब होते हैं तब पैसों की मशीन बनती है। एड स्ट्रेटजी, उसके बाद आ जाए वेबसाइट के ऊपर, ऑफर, कंपैटिटर एनालिसिस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, टॉप ऑफ फनल के ऊपर क्या बेच रहे हो, बैकएंड के ऊपर क्या बेच रहे हो, आपका सर्विसेज का बिजनेस है, सीआरएम इंटीग्रेशन है कि नहीं है, लीड को क्वालिफाई कैसे कर रहे हो, उसके बाद आपका कन्वर्जन रेट क्या है, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, आपका देयर आर टन्स ऑफ वेरिएबल्स। मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर जितना कॉम्प्लिकेट आप करना चाहो हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मार्केटिंग में आपको ये सारी चीज़ें जब आप अलाइन करते हो, मज़ा तब आता है। अदरवाइज इट्स जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल। ठीक हो गया। तो एआई जितनी आगे जाती जाएगी तो आपके हिसाब से कंटेंट, मेरा मेरा जो अभी तक मैं समझा हूँ, जितनी एआई को मेरे तकरीबन हो चुके हैं 5-6 साल, 7 साल हो चुके हैं। मैंने एड्स आज तक 6-7 सालों में एड्स खुद रन नहीं किए। मैं सिर्फ जो काम कर रहा हूँ उस कंटेंट की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ब्रांड के जो कंटेंट होता है, कंटेंट जाना क्या, एड्स पे क्या जाना है, अवेयरनेस के लिए क्या जाना है, डेवलपमेंट के लिए क्या जाना है, सेल्स से रिलेटेड क्या जाना है, मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। तो अभी तक तो मुझे भी ये बल्कि 1 हफ्ता पहले पता चला है कि अब तो आप उसको इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स नहीं देने होते, वो खुद सेलेक्ट करेगा और ख़ुद डालेगा। तो एआई के आने के बाद कितनी ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होता है, अली भाई ये तो ख़त्म हो जाएगी, ये तो टारगेटिंग खत्म हुई तो मैं बताता हूँ स्विच कहाँ पे हुआ है। अब टारगेटिंग डिसाइड करेगा आपका प्राइमरी टेक्स्ट, और अब आपकी वीडियोस और ग्राफिक्स। ऐड आपका डिसाइड करेगा ये ऐड किसको जाना है। इस बात से अंदाज़ा लगा लें, यूएस ब्लैक फ्राइडे के ऊपर हमने एक टेस्ट रन किया था, जिसमें हम तो एक एक वर्ड को टेस्ट करते हैं। अच्छा, हम एक एक वर्ड को टेस्ट करते हैं और ए बी टेस्टिंग बहुत एग्रेसिवली करते हैं। एक एग्जांपल आपको बताऊं, आपको समझ में नहीं आएगी फेसबुक एड्स चल कैसे रहे हैं।
हमने एक ऐड बनाया था ब्लैक फ्राइडे का, ये यूएस की कैंपेन थी जिसके अंदर हमने टेस्ट क्या किया, सेम लैंडिंग पेज, सेम वीडियो, सेम प्राइमरी टेक्स्ट, वेबसाइट के ऊपर सेम डिस्काउंट, सेम ऑफर, 100% एवरीथिंग सेम। 2 एड्स थे। एक ऐड के अंदर आखिर में जाके आखिरी लाइन में हमने लिखा था समथिंग लाइक क्रेजी ब्लैक फ्राइडे सेल, और दूसरे ऐड के अंदर हमने क्या लिखा, कुछ भी नहीं, ब्लैक फ्राइडे या सेल का वर्ड नहीं यूज किया। एक वर्ड बता रहा हूं आपको, 2 वर्ड्स होंगे मैक्सिमम। 100% मोर CPM ऑन द एड जिसमें ब्लैक फ्राइडे लिखा हुआ था। अब टेक्निकली हमने एनालाइज करना है, हम बहुत डेटा देख रहे होते हैं। हुआ क्या कि जब ब्लैक फ्राइडे आपने डाला, फेसबुक ने उसको राइट अवे प्लेस कर दिया ऑक्शन के अंदर, जहां पे सारे खाड़ी सफायर आपके समझ लें जो बिग बिग बॉयज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, उनके ऑक्शन और कंपटीशन के अंदर। जब आपका एड उनके कंपटीशन में जाएगा तो आपका कॉस्ट पर सेल जो 300 आ रही थी वो 600 आएगी। तो हमने एक वर्ड के ऊपर टारगेटिंग और जो उसकी कैटेगरी ऑफ एड है वो चेंज कर दी थी। और क्या 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 दिया था उसकी जगह, वर्ड क्या यूज किया था? सो एक में हमने एग्जैक्टली सेल का बताया टेक्स्ट के अंदर कि दिस इज ब्लैक फ्राइडे सेल। दूसरे में हमने लिखा नहीं था कि सेल है। यू नो इट वाज, आई रिमेंबर कि वीडियो के एंड के अंदर हमने किसी तरह कॉन्टेक्स्ट ऐड किया था सेल वाला, टेक्स्ट में नहीं था लिखा हमने कहीं पे, राइट? तो इस तरह के वेरिएबल्स के ऊपर टारगेटिंग हो रही होती है इन योर वीडियो कंटेंट। अगर आप पहले 3 सेकंड के अंदर आप कहते हैं शादीशुदा मर्दों मेरी बात सुनो, इट्स मोर लाइकली कि आपकी टारगेटिंग अगर आपने 18 to 65 की हुई है और आपने मेल फीमेल के ऊपर किया है, तो आप 2 हफ्ते बाद ऐड के सेगमेंट के अंदर जाके ब्रेकडाउन में जब देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द जो स्पेंड जाएगा वो मेल्स के ऊपर जाएगा, मोस्ट ऑफ द स्पेंड्स 25-30 साल से ऊपर के लोगों के पास जाएगा क्योंकि वो मैरिड मैन है। सो क्रिएटिव डिसाइड कर रहा है ऐड किसको दिखाना है, विद एल्गोरिदम इज प्लेइंग विद द क्रिएटिव। अब आते हैं आपके, अब अभी जो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो और आपका बड़े यूनिक किस्म के एड्स होते हैं, मेरी टाइमलाइन के ऊपर भी आते हैं, तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी और क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं और क्या क्या थॉट प्रोसेस क्या है उसके पीछे? क्योंकि अभी तक मैंने पाकिस्तान में, एक तो जो भी सेल्फ ब्रांडिंग की तरफ आते हैं, मैं खुद भी सेल्फ ब्रांडिंग की तरफ हूँ, ई कॉमर्स में हूँ, लेकिन मैंने भी आज तक अपने एड्स वगैरह ये चीज़ें रन नहीं किया। ये पहली दफ़ा आपने इंट्रोड्यूस करवाया है कि यार, मेरे ख्याल में किसी भी इन्फ्लुएंसर को या किसी भी इस वक्त मेंटोर को नहीं जानता जिसने अपने कंटेंट क्रिएट करके, हालांकि बड़े बड़े पॉडकास्टर्स बैठे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं, डिजिटल मार्केटर्स बैठे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग बैठे हैं, किसी ने नहीं किया। पहली दफ़ा आप ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो थॉट प्रोसेस आपका थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, बड़े लोगों ने किया, चला नहीं है। अच्छा। यस, सो आई हैव बीन लुकिंग एट मार्केट रिसेंटली। ये वो काम है जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 2 साल से मैं यूएस में कर रहा था। आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ क्लिक फनल्स एंड रसल ब्रंसन्स अकाउंट और इस तरह के कुछ 6-7 और इन्फ्लुएंसर्स व्हिच वर स्पेंडिंग ओवर $500,000 एवरी मंथ। अच्छा। सो ये सारी लर्निंग्स और ये सारा जो मैंने मार्केटिंग सीखी है, मैंने उन अकाउंट से सीखी है जो कि गुरिल्ला मार्केटिंग करते हैं, जो कि वाइल्ड क्रेजी एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये सारा कुछ मेरी लर्निंग वहाँ की है, थैंक्स टू देम। मैंने वही सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करना था पाकिस्तान में चलती हैं कि नहीं चलती। 3 महीने मैंने बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया किए जेब से। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू डू इन पाकिस्तान, बिकॉज टेक्निकली उसके अंदर कुछ ऐसे ग्लिचेस हैं जो कि पॉसिबल नहीं करता। दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव टेस्टेड दिस। एड्स के ऊपर ग्रो करना इज़ नॉट ईजी, लेकिन एड्स के ऊपर ग्रो करना इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे ज़्यादा स्केल आप कोई दूसरी चीज़ आपको दे ही नहीं सकती। कोई पॉडकास्ट नहीं दे सकता, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं दे सकता। स्केलिंग एड्स के थ्रू होती है। एड्स को क्रैक करना इज़ द मोस्ट टेक्निकल एंड डिफिकल्ट थिंग, विच टिल डेट आई एम द ओनली केस स्टडी जो मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने इस चीज़ को क्रैक किया और स्केल किया, और मैं दिन ब दिन बढ़ा रहा हूँ इसको। अभी आप ऐसे समझ लो कि जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उसका मैंने नॉट मोर देन 20% एग्जीक्यूट किया एट द मोमेंट। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अपनी कोई तकरीबन 70-80% कमिटमेंट्स पिछले महीने ख़त्म किए, जस्ट सो दैट आई कैन फोकस ऑन दीज अदर थिंग्स। एंड क्या थॉट प्रोसेस क्या है और क्या कैसे देख रहे हैं, और आगे 3 सालों खुद को कैसे देख रहे हैं और क्या करना वन ऑफ द बिगर ऑब्जेक्टिव वाज पर्सनल ब्रांडिंग कनेक्शन। आप फॉलो करते रहे, आपको पता होगा कि मुझे शुरू से ही सोशल मीडिया पसंद है। आई लव दीज इंटरेक्शंस, आई लव कनेक्टिंग विद पीपल, एंड पर्सनल ब्रांडिंग वाज द वेरी फर्स्ट गोल। उसके बाद मैस लेवल अवेयरनेस। ठीक है, मेरे प्लान्स इसमें बहुत वाइल्ड हैं जो अगले 2-4 महीने में मैं करने की कोशिश करूँगा। आई माइट फेल, आई डोंट नो,
बट समथिंग लाइक इन 18,000 बच्चा, आई फील लाइक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन ऑफ द प्लान इज कि मैं एफर्ट करूँगा समहाउ आई कैन ब्रिज दिस पूल ऑफ टैलेंट विद द हायरिंग कंपनीज इन द US. और जो एक आपका कह लें स्टाफ ऑगमेंटेशन का मॉडल होता है, मैं इवेंचुअली वो करना चाह रहा हूँ इन सब के साथ. मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी एजेंसी ख़त्म कर देनी है, मैं सर्विसेज नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं करना चाह रहा. आई वांट मैस लेवल के ऊपर ये खेलूँ, मैस लेवल पे 200 400 500 हज़ार बच्चे की आउटसोर्सिंग हो इन द मार्केटिंग डोमेन. चाहे वो बायर के डायरेक्ट बिजनेसेस के साथ उनकी एफिलिएशन हो, या कोई 2-4 बड़ी स्टाफिंग कंपनीज US की हों, किसी भी मुल्क की हों, जो इन बच्चों की हायरिंग करवा सकें. दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. इसको मैं डेफिनेटली एज अ बिजनेस भी करना चाहूँगा, टेस्ट करना चाहूँगा. और इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, जो अभी आप अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, और इससे इससे क्या आगे का गोल क्या है, और किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हो, और क्या क्या गोल है? आई लव नंबर्स. नंबर्स ख़ास तौर पे मुझे फॉलोअर्स से ज़्यादा नंबर्स वो वाले पसंद आते हैं जो इम्पैक्ट के ऊपर हों. मैंने कल की स्टोरी लगाई थी, शायद आपने नहीं देखा. मैं बहुत फीडबैक लेता हूँ लोगों से इस कोर्स के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा था, तो मैं कोई दिल से नहीं था चला रहा, क्योंकि मेरी जेब से बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे थे. तो मैंने कहा 2 चीज़ों में मैं कंटिन्यू करूँगा स्पेंडिंग. या तो वो मेरे पैसे उस टाइम वापस आ रहे होते जो नहीं था, या फिर मैंने कहा कि बच्चे खुश हैं, सेटिस्फैक्शन है. सो आई पोस्टेड पब्लिकली इन माई फेसबुक ग्रुप कि अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है और इसका मज़ा नहीं है, बस इसको फ्री कर दो, या हम पढ़ा रहे, मैं सारे एड्स बंद कर दूंगा. पब्लिक पोस्ट है, 2500 बच्चे ने वोट किया था उसके ऊपर. 98% ने कहा था इट वॉज वैल्यू फॉर मनी, डोंट टर्न इट ऑफ, कीप इट पेड. फ्री को लोग ईजी लेते हैं. सो वहाँ से मुझे गो हैड मिला कि इसको स्केल करना चाहिए. पीपल आर हैप्पी विद इट. इंस्टाग्राम मेरे 45,000 फॉलोअर्स हो गए हैं. कल की मेरी ये पोस्ट है जिसमें मैंने लिखा है, हैव आई एवर हेल्प्ड यू विद समथिंग, प्लीज़ बी ऑनेस्ट. 4 वोट्स थे. 13% लोगों ने बोला कि मेरे इंस्टाग्राम ने उनको हेल्प किया स्टार्टिंग मेकिंग मनी और सम एक्स्ट्रा डॉलर्स. 50% लोगों ने पोल किया मोटिवेशन और गेटिंग स्टार्टेड विद समथिंग. 18% ने बोला लर्न समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स यू. 19% ने बोला नथिंग मच एक्चुअली. तो 80% लोगों के लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल था. उन्होंने या इससे पैसे बनाए हैं, या उन्होंने अपना करियर अच्छा किया है, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो उनके काम की है. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, जो कि अब इस पोल ने उसको जस्टिफाई किया कि इट्स प्योर वैल्यूएबल. मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे बल्ले बल्ले नहीं चाहिए अपनी, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, और मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. कि अगर मैं कोई मस्तियाँ करके लोगों को लेके भी आ रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि शुगर में उनको ले तो आया हूँ, आगे इनको मैं किसी ना किसी काम पे लगाऊंगा. सो मैं ये करना चाह रहा हूँ. ठीक है, जो नए बच्चे आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो आपके, एक तो 18,000 आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स बता दें, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी इस मार्केट में उतरने के लिए, इस इंडस्ट्री में उतरने के लिए? खुल के खेलें. डिजिटल मार्केटर के पास बहुत ज़्यादा ताकत है. बिल्ड योर बिजनेस. आप 36 कारोबार कर सकते हो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर. आपको चीज़ बेचनी आती है. आप US UK कनाडा विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा लगवाने लग जाओ, उसकी कंपनी खोल लो, बैक एंड पे बैठो, लीड जनरेशन करो, लोगों को लेके आओ. 2-2 लाख रुपया बचता है, 1.5 लाख रुपया, जो मुझे पता है, मतलब इतना पैसा बचता है एक स्टूडेंट को भेजने का. जस्ट इमेजिन 10 बच्चों को आप अगर 1 महीने में भेजो, बंदे तो आप ला सकते हो. यूर अ मार्केटर, कितने पैसे बना सकते हो. ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपनी प्राइवेट लेबल ब्रांड बना सकते हो. टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज अ मार्केटर. स्टार्टिंग तो ठीक है, फ्रीलांसिंग कर लो, जॉब कर लो, कुछ थोड़े बहुत पैसे बना लो. लुक एट द बिगर पिक्चर. लुक एट, सो देयर पीपल लाइक एलेक्स और मोजी और ये सारे बिग बॉयज जो मार्केटिंग के किंग्स हैं, और उन्होंने क्या सर्विसेज से पैसे बनाए? नहीं. उन्हें पता है कि इन्हें मार्केटिंग आती है. वो एक बिजनेस को खरीद लेंगे फॉर अ कपल ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और $1 लाख $2 लाख दे के वो बिजनेस खरीदेंगे. मार्केटर्स हैं, उन्हें पता है बेचना कैसे है. राइट अवे सेल्स बढ़ाएंगे, वो जो 1 लाख का बिजनेस खरीदा था वो $2-2.5 लाख का बन जाएगा. सो लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ मार्केटिंग. ठीक हो गया. अच्छा, कोई और चीज़ ऐसी? मेरे पास हो गए क्वेश्चन ख़त्म. इसके अलावा जनरल बात है कि मेरा ख्याल है कि कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि स्किल्स से बहुत दूर के हैं ना. फॉर एग्जांपल, आप इन 18,000 बच्चों में से ना
15,000 बच्चा शायद वैसी साइड पे कर दो, दे आर नॉट सीरियस. फॉर एग्जांपल आई थिंक ओवर 20-30% ऑफ द पीपल डोंट इवन वॉच द फर्स्ट जो वीडियो. 18,000 की बात कर रहे हैं या कंटेंट की बात कर रहे हैं? 18,000 की जो बात जो कर आपके रहा हूँ, स्टूडेंट्स मुझे ये लगता है कि वो एनर्जी, वो पैशन, वो स्पार्क, वो है ही नहीं ना, उन्हें शौक ही नहीं है. जिस बंदे को शौक नहीं है उसका आप क्या कर सकते हो? उसके लिए मैं इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता हूँ कि इनको थोड़ी शर्म भी आए, थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ करने का उनमें वो पैदा हो, एनर्जी पैदा हो. क्योंकि कल आज़ाद चाय वाला उन्होंने बात की, सवाल पूछ रहे थे, तो उनका भी यही कंसर्न था, जावल इस चीज़ का क्या कह रहे हो कि वो बच्चा करना ही नहीं चाह रहा. तो मैंने कहा शर्म तो दिलाते हैं अपनी तरफ से. अब अगर वो नहीं करना चाह रहा तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं लेकिन है. मैंने भी कोर्सेज में भी एक चीज़ देखी है, मैंने भी कोर्सेज किए हैं. 90% इससे होता है, अगर आपके 10 एपिसोड्स हैं या आपकी 10 क्लासेज हैं, 12 क्लासेज हैं, तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 7-8 एपिसोड तक पहुंचेंगे, आखिरी 2-3 रह जाएंगी. 40-50% बच्चे तो आपके फिल्टर हो जाएंगे पहली 2-3 क्लासेस के. 100%. अब देखो, आज आके मुझे वही क्वालिफाइड बंदा चाहिए जो एंड तक रहा है और उसके बाद एक्स्ट्रा रिसर्च भी किया उसने. वो बंदा ना, वो 3 साल बाद आपको वो मार्केट में नजर आएगा, वो काम करता, पैसे बनाता नजर आएगा, जो कंसिस्टेंट रहा था. क्योंकि 30% बच्चे ने तो खोल के नहीं देखना कभी, ठीक है, 40% बच्चे ने कंप्लीट कोई नहीं करना. आज आके निकलना वही 5-10% की क्रीम है बीच में से, हार्डली 5% जो एलीट मार्केटर्स निकलते हैं फिर. क्योंकि इट्स कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, वो सिर्फ एक पुश स्टार्ट है, वो सिर्फ एक स्टार्ट है. देयर इज अ लॉट मोर रिसर्च, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, जो कि जब तक नहीं दोगे तब तक टाइम ज़ाया करोगे. अब मुझे ये बताएं, ई कॉमर्स में कब एंटर हो रहे हैं? कर रहा हूँ काम. अच्छा, पाकिस्तान में या बाहरी? पाकिस्तान में कर रहा हूँ. पाकिस्तान में कर रहे हैं. क्रेजी मनी. सो फॉर एग्जांपल, मुझे ये लगता है कि 1 मिलियन नेट प्रॉफिट एक ब्रांड से निकालना इज जोक, इजी है कंपैरेटिवली पाकिस्तान में. वाई नॉट 10 ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, उसमें से 6-7 चल जाएंगे अगले 6-8 महीने में, ठीक है, 1-2 को बेच देंगे, वहाँ से कैश सारा रिकवर कर लेंगे, बाकी 5-7 मिलियन नेट प्रॉफिट बनता रहे. सो वही करना चाह तो रहा हूँ. प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हैं, वाइट लेवल? जो चीज़ पैसा बनाएगी, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता. अच्छा, जो चीज़ पैसे बनाएगी और जिस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी आएगी, मैं वो करूँगा. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थिंक ई कॉमर्स की. कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, बेचने लग जाओ, मेकिंग श्योर इट्स नॉट दैट सिंपल जिस तरह से मैं बता रहा हूँ. ऑब्वियसली इट शुड बी अ जेन्युइन प्रोडक्ट, इट शुड सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसकी बिकने की कोई वजह होनी चाहिए, ठीक है. और मेरा प्लान यही है, अभी मैंने जो आपको बताया कि मैंने कमिटमेंट्स छोड़ी हैं, वो इसी टेस्टिंग के लिए किया. लाहौर भी मैं इसलिए जा रहा हूँ. मैं अब अगले 1-2 महीने में पागलों की तरह बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें, मैं और कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है. मुझे पता है कि 1-2 महीने में मैंने टेस्टिंग करनी है. आई विल फिगर आउट, आई माइट लॉन्च 5 प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. किसी को नहीं पता होगा. जब वो स्केल के ऊपर जाएगा ना, उस टाइम मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, ये प्रोडक्ट मेरी थी. अब उसमें मैं अपनी अगर जर्नी बताऊं तो 7 से 8 साल मैंने भी रेड टेल स्टूडियो एज एजेंसी चलाई है. और 3-4 सालों से, अगर आपने देखा होगा, 3-1 सालों से मैं रेड टेल स्टूडियो पे इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ. फोकस्ड इस वजह से नहीं हूँ, या क्लाइंट्स इतने ज़्यादा नहीं लेकर आता. पहले मेरा मेन गोल और मेन चीज़ ये होती थी क्लाइंट्स लेकर आने और क्लाइंट्स करने. क्योंकि मैं रेड टेल स्टूडियो एज एजेंसी के साथ मैं लाइशा कॉस्मेटिक रन कर रहा था, और मेरे और प्लान्स थे, जिस तरह आपके प्लान है ना, कि इसके साथ मैंने 1 या 2 ब्रांड्स खड़े करने हैं. वाइट लेवल मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान में, और 1 या 2 और ब्रांड्स खड़े करने हैं. जो एजेंसी के मैंने पाकिस्तान में काम करते हुए जो इश्यूज देखे थे, अभी भी आज भी मेरा 2.5 करोड़ रुपया कंपनीज ने पे करना है, ठीक है. वो इशू ये है कि अगर आप रिटेनर पे पाकिस्तान में क्लाइंट लेकर आ जाते हो, आपका 3 लाख का रिटेनर है, 4 लाख का रिटेनर है, 1.5 लाख का रिटेनर है, पहले महीने के 1.5 लाख रुपए तो वो दे देगा. अगले महीने उसने 3 लाख रुपए अगर रिटेनर है, अगले महीने आप उसको 5 तारीख को गए हो पैसे लेने के लिए, 10 तारीख को उसने पेमेंट करनी है, वो कहे अभी आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ. यार इवेंचुअली बड़ी गेम सर्विसेज में तो है ही ना, है ही नहीं. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो सर्विसेज के अंदर बड़ी गेम एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है, मेरा ख्याल है ये. इवेंचुअली बड़ी गेम प्रोडक्ट्स में और अपने बिजनेस में. तो मुझे ठीक है, इनिशियल अल्लाह ने बड़ा फजल किया, जो इनिशियल पैसे हम आज बड़ी बातें अगर कर रहे हैं, तो इनिशियल पैसे सर्विसेज से ही बनाए हैं. वो एक मुश्किल टाइम है, 2-3 साल का सर्विसेज से पैसे बनाना मुश्किल है, लेकिन आसान भी है. एक दफ़ा मेरा ख्याल है पैसे बना लो और उसके बाद बड़ी गेम पे स्विच कर लो. आप मुझे सर्विसेज बिल्कुल को अट्रैक्ट ही नहीं करती. मुझे आज कोई 3 लाख रुपए भी ऑफर करेगा, मैं उसको 90% चांसेस रिजेक्ट कर दूंगा. कंसल्टेंसी की हद तक ठीक है, जहाँ मेरा टाइम ज़्यादा वो ना ले, लेकिन अदरवाइज वैल्यू फॉर टाइम नहीं लगता. सर्विसेज आज रेड टेल पे मैं इतनी पैसों की सर्विसेज करता हूँ सिर्फ, कि जो मेरी टीम, लाइशा की टीम है, 5 से 6 बंदे, 7 बंदे, और उनकी 4 लाख 5 लाख रुपए अगर सैलरी बनती है,
और जो रेड टेल की टीम है वो इतना क्लाइंट हो कि वो लाइशा की और रेड टेल की टीम के पैसे जेब से ना देने पड़े, मुझे लाइशा की टीम फ्री पड़ जाए, उतना ही स्केल करता हूँ और उतना ही क्लाइंट लेकर आता हूँ। मेजर फोकस और मेजर गोल मेरा अपने प्रोडक्ट और अपने उसके ऊपर है, क्योंकि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान में एक ही है कि आपने क्लाइंट की मिन्नतें नहीं करनी पैसा निकालने के लिए। प्रोडक्ट ऑर्डर आया है, प्रोडक्ट डिलीवर होना है, 2000 का प्रोडक्ट है, 2500 का प्रोडक्ट है, कस्टमर ने पे कर देना है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाने हैं। सर्विसेज से जो मैंने एक चीज़ सीखी है तकरीबन 3 साल 4 साल काम करके, अच्छे तगड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ भी काम करके, कि आपको ये पता चल जाता है कि ब्रांड बनता कैसे है। ठीक है, ब्रांडिंग करनी क्या है, कंटेंट करना क्या है, आपकी स्किल सारी पॉलिश सर्विसेज करता है वो काम जो मैं उनके साथ करके और उनके साथ टेस्ट करके और उनके जो सोच है ऐसी, क्योंकि मेरी सोच, आप ऑब्वियसली मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी से निकला था, बच्चे थे, हमारी सोच में और एक 40 साल से जो कंपनी चला रहा है और उनका 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए का मंथली रेवेन्यू है, जब आप उसको सर्विसेज देते हो और उसका डिजिटल उठाते हो तो 100%। और ख़ास तौर पे सर्विस मार्केटिंग सर्विसेज में ख़ास तौर में आपको सबसे बड़ा जो एज मिल जाता है ना, आपको 15 बिजनेस कैटेगरीज के इन्स एंड आउट्स का पता चल जाता है। आपको पता है क्या काम नहीं करना, और अगर कोई काम करना है तो क्या उसमें नहीं करना, कैसे नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग यू गेट टू नो। मार्केटिंग इन्स एंड आउट्स मेरे से कैटेगरीज आप पूछें, शायद वो मेरी फिंगर टिप्स में, इसमें पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। तो अब जब मैं अपना काम कारोबार प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, ब्रांड्स लॉन्च करूंगा, तो मुझे पहले दिन पता होगा इस कैटेगरी में पैसा है, इस कैटेगरी में पैसा नहीं है। ऐसे ही है, फूड में क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, क्या होता है, क्या एड्स, आपको ये पता है कि आसान कारोबार कौन सा है, मुश्किल कारोबार कौन सा है, हाईली प्रॉफिटेबल। मेरा दिमाग ख़राब है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है और 10 लाख रुपया घर लेके जाना है, तो उससे बेहतर नहीं मैं ऐसा काम करूं जिसमें 20 लाख रेवेन्यू हो जाए लेकिन शायद 15 लाख रुपया नेट प्रॉफिट हो। तो मेरी मेंटालिटी और सोच बाय विद टाइम इस तरह की हो गई है कि इवेल्युएट करना और इन सारी चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेल में, बिजनेस मॉडल्स को समझ के फिर डिसीजन लेना कि यार ये काम करने वाला है या नहीं। तो दैट इज़ व्हाई आई माइट नॉट डू एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 3 months। एक ही दफ़ा करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि जो शेख सजावल के ऐड चल रहे हैं, ठीक है, ये उसकी पेड कैंपेन का हिस्सा है कि वो जाते हैं, आजकल उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो जाते हैं इन्फ्लुएंसर के पास और उसको कहते हैं कि यार ये पैसे हैं, ये पैसे मुझसे लो और ये मेरे बारे में ना तुमने वीडियो बना कर देनी है। मैं कमेंट नहीं कर रहा कि ये अच्छी है या ये बुरी है, ठीक है, उसमें अगर पेड भी है, बच्चों को भी मैंने ये एक्सप्लेन किया कि यार इस तरह तो हर जो टॉप, अगर आप यूके यूएसए में भी जाओगे, इन्फ्लुएंसर्स पे जाओगे, सेलिब्रिटीज़ पे जाओगे, बड़े बड़े लोग हैं, वो उनका काम ही है, वो करोड़ों पे करते हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को पे करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो शो के ऊपर आता है, सेलिब्रिटी आती है और उसके साथ जप्पी डालती है और उसके साथ एक वीडियो बनाती है और वो करती है, तो वो करोड़ों रुपए पे करके उसके उस पे आया हुआ होता है। 100%। ठीक है, तो अगर वो बाहर की बात ना करो, आपके सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे, आपने को मेहंदी का इवेंट है शाम को, उनको बुलाना तो उन्हें पैसे दोगे आप, ऐसे ही, और एक पिक्चर लगाओगे और देखोगे। तो अगर तो वो कर रहा है तो, और वो इतने पे कर रहा है और सेलिब्रिटी के साथ कर रहा है या इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर रहा है या बड़े ट्रेनर्स के साथ कर रहा है, तो इसकी पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। लेकिन इस बात में वैसे सच्चाई कितनी, और तो सच्चाई है भी है। मैंने पहले एड्स जो अपने बनाए थे मैंने खुद बनाए थे। आपको शायद ना पता हो, जिन दिनों में इन्फ्लुएंसर्स एड्स आए हैं ना, मैं 2 महीने के लिए बेड पे था। अच्छा। उन दिनों में मैं बेड से उठ नहीं था सकता, मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकता था, मैं खुद वीडियो नहीं बना सकता था। मुझे तो मतलब मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी भी नहीं की। मैंने तब पहली दफ़ा की थी जब मैं वो वीडियो खुद नहीं था बना सकता। जब मैं ठीक हुआ हूँ तो मैंने उसके बाद कोई नया इन्फ्लुएंसर हायर नहीं किया, मैंने सारी वीडियोस खुद बनाई। पहली बात, इन्फ्लुएंसर्स सारे पेड होते हैं, उनका काम ही यही है ना। तो जाहिर है एक कंटेंट क्रिएटर है, उसको पैसे चाहिए, उसको खाली फॉलोअर्स नहीं चाहिए। इसी तरह तो बिजनेस मॉडल ही यही है कि आप पैसे लेके एक चीज प्रमोट करते हो। इसमें जो बंदा जिसको इस चीज के ऊपर कोई शिकायत हो ना या गिला शिकवा, तो वो इमेच्योर है, उसको अभी 2-3 साल मार्केट में रहने दो। उसके बाद पॉडकास्ट वाली चीज, हाँ मैंने भी शायद देखा था, कमेंट देखा था कि एक पॉडकास्ट पे पैसे दे के जाता है। मैंने आपको कोई ऑफर की, मेरे सारे पॉडकास्ट उठा के देख लें, मैंने तो वहां पे आ जाके आज तक कोई उठा के देख लो, अगर कोई बंदा उस चीज़ की कोई कोर्स की है, इस तरह की बात खुद करे तो करे, मैं कभी पिच नहीं करता। पॉडकास्ट तो बहुत दूर की बात है। मेरे इंस्टाग्राम में कोई एक स्टोरी वीडियो उठा लें जहाँ पे मैं अपनी कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं नहीं बेचता, क्योंकि बेचने वाला काम एड्स का है, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, राइट। तो आई एम वेरी ऑर्गेनिक ऑन ऑल द पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पे जनरली। और
जितने इन्होंने पॉडकास्ट मेरे आज तक जितने भी आए ना, तो इन सारे लोगों के साथ मेरा 4-5 साल पुराना ताल्लुक है, जो मुझे बहुत पुराने जानते हैं। ये इसी तरह की जिस तरह मैं लाइशा कॉस्मेटिक रन करता हूँ। अब ऑब्वियसली लाइशा का प्रोडक्ट मेरे फेस पे तो नहीं बिकना, मैं तो उसकी वीडियोस में नहीं कह सकता कि ब्लश स्टिक कैसे लगती है और ये आईलैशेस ऐसे लगती हैं। तो ऑब्वियसली हमें इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं, और ऑब्वियसली जब मैं इन्फ्लुएंसर्स से कंटेंट बनाता हूँ तो मैं उनको पे करता हूँ और वो एड्स पे रन होते हैं। तो अगर मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी ठीक है और मेरे लिए वो वैलिड है, और मेरे कमेंट्स में जाकर कोई नहीं कहता कि ये इसने पेड कराया और ये पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंसर्स को पेड देकर करवाया, किसी तो टाइम पे मेरी भी ये सोच होगी, आप इमेच्योर हो ना तो आपके जहन में कुछ भी आ सकता है, आपको चीज़ें समझ नहीं आती। ऐसे जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ गलत है। आप बच्चे हो भी यार, आप मार्केट में थोड़ा टाइम गुजारो, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि काम सारा कुछ चलता कैसे है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करें तो किसी भी सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन में इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इज अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट। ऐसे यू कैन नॉट मिस आउट ऑन इट। मसला सिर्फ ये है ना, तुम जो मैंने नोटिस किया है, ये 4-5 लोगों ने आकर कहा है, और मसला जो मैंने ये नोटिस किया है कि जब प्रोडक्ट साइड पे आती है तो हर बंदा इन्फ्लुएंसर कैंपेन रन कर रहा है, तो वो लोगों को पता है कि अच्छा यार ये तो होती ही पेड है। लेकिन पाकिस्तान में देखा नहीं ना, हाँ, पाकिस्तान में इन्होंने देखा क्या है? इसी बात पे आ रहा था कि आप पहले बंदे हो कि जो वीडियो कंटेंट भी बना रहा है अपना और उसके एड्स रन कर रहा है, एक जो इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके भी एड रन कर रहा है, तो इनके लिए एक बिल्कुल न्यू चीज है। तो उन मेरा ख्याल है इस वजह से इमेच्योर मार्केट है, इन्होंने कुछ देखा नहीं हुआ ना यार। मैस लेवल पे अगर आप पब्लिक की बात करो तो इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने सोशल मीडिया की इनको क्या सेंस है? इन्होंने क्वालिटी कंटेंट कहाँ पे देखा है? टिकटॉकर्स को देखते हैं सुबह से शाम तक। तो इनका अभी आईक्यू लेवल और इनका माइंडसेट बहुत इमेच्योर है। वी कैन नॉट ब्लेम देम फॉर बीइंग रूड, लेट देम डू इट लाइक दिस। 3 साल में खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोगों को, मैं तो क्योंकि वीडियो कंटेंट बनाता हूँ, वीडियो कंटेंट पे काम करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हुक का पता नहीं। हाँ, ठीक है, हुक होती क्या है, वीडियो कंटेंट में हुक इम्पॉर्टेंट कितनी होती है, उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे कैंपेन का क्या फ़ायदा होता है, तो हुक कैसे क्रिएट की जाती है, हुक होती क्या है, वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। हुक का बेसिक मकसद है किसी की अटेंशन लेना। मैं कल परसों देख रहा था, मेरा ख्याल है 3-4 बिलियन पीसेज ऑफ कंटेंट इंटरनेट पे पर डे आते हैं। अटेंशन लेना बहुत मुश्किल है। अटेंशन नहीं लोगे तो कुछ भी बेच रहे हो नहीं बिकेगा, अपना बात बताना चाह रहे हो नहीं बता सकते। अटेंशन से सारा काम शुरू होता है। अटेंशन कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, उसको हुक कहते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ट्रिकी होती है, आपको पूरे मुल्क की अटेंशन चाहिए ही नहीं। हुक आपने सबको नहीं करना। सो आप कोई भी काम जो हुक करने के लिए कर रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ रेलेवेंट ऑडियंस को हुक करे। जो आप जिस ऐड की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमें ये लगा कि शायद हम सबको हुक कर रहे हैं, सबको हुक हमने करना नहीं है। सो अगली जो हमने वेरिएशंस बनाई हैं वो इसी के अराउंड बनाई हैं कि यार वी नीड टू हुक द रेलेवेंट पर्सन, ताकि वो कन्वर्जन रेट भी उस तरह से आए ना। रेलेवेंट बंदे को हुक करके अपनी बात बताएंगे तो वो आगे सेल और लीड के अंदर क्लोज होगा। सो हुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एड्स के लिए भी, और आपका जो ऑर्गेनिक कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट कोई भी बन रहा है, तो हुक के बगैर आप यू कैन नॉट डू इट, यू मैं कैन नॉट जो मेक इट। हुक एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे लिए हुक ये होती है कि अगर आप जिस तरह कोई भी यूज़र बैठा है, वो स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, किसी भी वीडियो का पहला 1 सेकंड 2 सेकंड इम्पॉर्टेंट है हुक क्रिएट करने के लिए। लेट्स सपोज आपने हुक वीडियो के मिड में डाली हुई है, ठीक है, और पहले 1 या 2 सेकंड के अंदर आपने टेंशन First 3 seconds only, yes. 3 सेकंड के अंदर आपने उसको स्क्रॉल करवाते करवाते रोकना है। अगर वो 3 से 5 सेकंड 7 सेकंड 3 सेकंड तक रुका है, 5 सेकंड तक रुका है, तो अराउंड 60-70% चांसेस बन जाते हैं कि अब ये वीडियो आगे तक इसमें भी ना हुक में भी सेगमेंटेशन आ जाती है। हुक में 2 चीज़ें हैं। पहला कंपोनेंट जिसकी आप बात कर रहे थे, उसको हम टेक्निकली एड्स में इवेल्युएट करते हैं थंब स्टॉप रेशियो से। सो हम इसको फर्दर इसको सेगमेंट कर रहे होते हैं। थंब स्टॉप पहला ऑब्जेक्टिव था कि उसका थंब रुकवाओ, आप स्क्रॉलिंग करते हुए वो रुके आपके ऐड के ऊपर, दैट वाज थंब स्टॉप। थंब स्टॉप के बाद उसका इंटरेस्ट जो अगले 3 से 5 सेकंड में बनाना है, उसको हुक कहेंगे हम। सो थंब स्टॉप कुड बी कि एक वीडियो आती है जिसमें ना मैंने यूं किया हुआ है, राइट, सो दिस इज अनकन्वेंशनल।
दिस इज़ नॉट हाउ पीपल मेक वीडियोज़. सो अगर एक वीडियो आ रही है जहाँ पे आपने देखा एक दाढ़ी वाला बंदा है, मुझे इसने यूँ की हुई है और ये ऐसे करके बैठा हुआ है, सो दिस इज समथिंग सस्पिशियस एंड दिस इज समथिंग नॉट नॉर्मल. not normal. This creates and this gets attention. So once you get the attention, उसके बाद आप अपना वो आहिस्ता आहिस्ता अपना पर्सपेक्टिव ऐड करोगे, हुक करोगे और अपना मैसेज दोगे पूरा. ठीक हो गया. तो कंट्रोवर्सी के बारे में बताएं. मेरा ख्याल है बड़े कंट्रोवर्शियल चल रहे होते हैं आप. नहीं, मैं तो नहीं चलता. लोग कोशिश करते हैं कि बात की जाए, लेकिन ब्रो मैं बहुत चिल हूँ इन मामले में ना. मेरे दिल में बात ज़रूर रह जाती है, इस बंदे ने ये किया था, मुझे 6 साल पुरानी बातें भी याद है मार्केट की, ऐसी कोई बात नहीं. बट आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप हो तो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, राइट. सो आपको मैंने सनी अली से अमेज़ॉन नहीं सीखी, लेकिन मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान की है. ठीक है, सबसे पहली वो नसीब वाली दुआ, मुझे लगता है मेरे लिए वो गेम चेंजर थी. नसीब की दुआ मांगनी चाहिए, आसान रिज़्क की दुआ मांगनी चाहिए, और तीसरा था नसीब, आसान रिज़्क, और आई डोंट नो एक तीसरी भी चीज़ थी. तो एक ये चीज़, और दूसरी जो बहुत खूबसूरत बात थी ना, जो मुझे वो बहुत रेजोनेट करता है सनी अली का कंटेंट, कि दुनिया बहुत जालिम है, आपको लिटाएगी, ऊपर ट्रक चढ़ा देगी, राइट, विच इज़ रियलिटी, राइट. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ द सोसाइटी वर्क्स. कि हर बंदा ना पीछे छुरी लेके फिर रहा है आपके, वो कहीं पे मौका मिलेगा ना वो मारेगा आपको. तो उस चीज़ को आपने आप मैनेज कैसे करना है, ये ट्रिकी काम है. ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हो तो आप सीखते हो ना. तो मेरे 36 लोग मुझे मिलते हैं दिन में, बड़े अच्छे से मिलेंगे शाम में, मुझे पता है शाम में वो क्या बात कर रहे हैं. सो इस तरह के मामले में आई बी वेरी केयरफुल. मैं तो बड़ा क्या लें कि पोलाइट काम नेचर है मेरी ना. मैं कुछ केसेस के अंदर आई बी सुपर रूड, और जब मैंने वो बदला लेना है तो मैं एक ही दफ़ा लूँगा. कैसे दिन जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं बताऊँगा कि यार उस दिन तुमने मेरे साथ ये किया था, राइट. सनी अली भाई की मुझे जो चीज़ पसंद है और जो मैंने नोटिस की है, उन्होंने अमेज़ोन अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह. अगर वो लाइफ कोच होते ना, ज़िंदगी, बिजनेस, इनको चलाने का तरीके के कोच होते, तो मैं कहता हूँ उनसे बन गया ना कोच, वो ऑफर कर रहे हैं कंसल्टेशन. अच्छा, लाइफ कोच. यस. अच्छा, लेकिन वो अगर मैं उनकी पुरानी वीडियो, जब उनके बच्चों में ना ये चीज़ जो उन्होंने बिजनेस तरह करने का Concepts. तरीका, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि देखो ई कॉमर्स में भी अगर मैं बात कर रहा होता हूँ, तो ई कॉमर्स में भी मैं ये कहता हूँ कि अभी जो आवाम आ रही है ई कॉमर्स में, मैं देख जो बच्चे आ रहे हैं वो लोअर क्लास से ज़्यादा हैं, मिडिल क्लास से हैं. 30% मिडिल क्लास होंगे. अभी आपकी अपर क्लास नहीं उतरी. अभी आप बेरिया से हो, मैं बेरिया से हूँ. बेरिया में अभी ई कॉमर्स डिस्कस नहीं हो रहा. आपका नस्ट डिस्कस नहीं हो रहा, नस्ट में डिस्कस नहीं हो रहा, लम्स में डिस्कस नहीं हो रहा. यहाँ से स्टार्टअप्स या यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स या यहाँ के स्टार्टअप्स मैंने उतरते हुए ई कॉमर्स में लोग उतरते हुए नहीं देखे. क्योंकि देखो, जब आप इन यूनिवर्सिटी से उतरोगे, बिजनेस कैसे बनाना है आपने पढ़ा हुआ है. आपके लेफ्ट राइट पे जो दोस्त हैं उनके फादर बिजनेसमैन हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके फादर बिजनेसमैन होंगे. बिजनेस बनता कैसे है आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आता है. कम्युनिकेशन कैसे करनी है आपको पता है. फोरकास्टिंग कैसे करनी है आपको पता है. फाइनेंस क्या होता है आपको पता है. एचआर क्या है आपको पता है. फंडिंग भी अगर रेज करनी है उसकी भी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं. और आपके लेफ़्ट राइट से ही ये जो दोस्तों के फादर या उन्हीं के ताल्लुकात सी नेटवर्क से ही आप ये सारी चीज़ें आराम से कर लेते हो. सनी भाई की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ कभी जा नहीं सकते थे, जिनका कभी ये माइंडसेट ही नहीं बना था कि हम पैसा कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, उन बच्चों को सनी भाई ने, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी था सनी भाई, कि उन्होंने उनको माइंडसेट दी है. और हमारा काम भी आसान किया है. मैं भी गारंटी देता हूँ, मेरे पास भी जो 90% बच्चे मेरे बैच में भी आते हैं वो भी लोअर क्लास से होते हैं या मिडिल क्लास से होते हैं. आपकी मैस ऑडियंस मेजॉरिटी वही है. और वही बच्चों को अभी क्यूरियोसिटी भी, और वही सीखना चाह रहे हैं. और वो मेजरली उसमें इन लोगों पे जो लोग जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें ना, ये 3-4 जो नाम है, इन्होंने आपकी यूथ मैथ्स लेवल के ऊपर 100 बच्चे की ट्रेनिंग कोई बड़ी बात नहीं है. जहाँ पे आप हजारों लाखों बच्चों की ट्रेनिंग की बात करो ना, और इनके जो दिमाग खोलें, वो गिने चुने 4-5 नाम है मार्केट के यार. सही बात है. ये वो हैं जिन्होंने 5-5, 10-10 साल लगाए हैं इन कामों के ऊपर. और वही उनको आप देखोगे फिर 8-8 पैराग्राफ का आपका उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म आ जाएगा, उनके ऊपर यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट में जिक्र हो जाएगा, तो वो उनके साथ जाती है. और ये एक गलत बात है. आपको बड़ा कोई मसला हो रहा था तो मेरा ख्याल है आपने फीडबैक देना ना. अगर आप लोगों की
आप वेल विशर हो, आप चाह रहे हो लोगों का बेहतरी हो, तो इन लोगों को आप पर्सनली फीडबैक दे सकते थे। लेकिन बस वही बड़े नाम को आप ट्रोल करो या उसको करो क्रिटिसाइज, तो रीच बड़ी अच्छी मिलती है ना। श्याम भाई के साथ तो मैं पर्सनली बड़ा लिंक्ड हूँ, और उनके साथ मेरा बड़ा, और उनका भी ये होता है कि वो जहाँ जाते हैं ना तो 2000 3000 100 बच्चा, 300 बच्चा, 500 बच्चा यूं मैग्नेट की तरह आता है। तो मैं जब पहले तो उनके साथ मेरी इतनी ज़्यादा सलाम दुआ गपशप नहीं थी, मेरी 2022 में उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई है। तो पहले भी मैं देखता था यार, मैंने कहता ये बच्चे कैसे 400 500 अगर एक इवेंट पे गया, आधी कॉन्फ्रेंस अंदर अंदर हो रही होती है, आधी कॉन्फ्रेंस शाम भाई के बाहर हो रही होती है। तो जब मैं खुद इस ट्रेनिंग वाले और इन चीज़ों में आया, तो फिर मैंने देखा कि उनके यार 90% बच्चे के लिए वाकई वो उनको मैंटोर और उनको बड़ा समझते हैं, क्योंकि उनको घर पे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। उनको बिजनेस 100%। बिजनेस सिखाने वाला, उनको ये माइंडसेट देने वाला उनके कभी फादर ने नहीं दिया। कभी उन्होंने अपने दादे को बिजनेस करते नहीं देखा, नौकरी करते देखा है, छोटी जॉब्स करते देखा है, पिसते हुए देखा है, परेशानियों में देखा है। और हिशाम भाई हो गए, खासतौर पे स्पेशली हिशाम भाई की ऑडियंस, सनी भाई की भी ऑडियंस थी, लेकिन सनी भाई के पास तो अमीर लोग, ज़रा पैसे वाले और भी थे, वो थोड़े कह लें रिसेंट भी है ना श्याम भाई, तो बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने तो हिशाम भाई का भी मेजरली लोग प्यार ही इसी वजह से देते हैं, उनके मैग्नेट बनते ही इसी सर। वजह से कि वो कल भी मेरी मुलाकात वहीं पे सीपीसी पे, तो ही इज ऑल अबाउट पॉजिटिव वाइब्स। ऐसे तो ही मैंने है। स्टोरी भी यही डाली थी, इज ऑल अबाउट पॉजिटिव वाइब्स। उस बंदे को आप नहीं देखोगे कहीं पे भी जाके ना फेसबुक पे किसी की बुराई करना। आपको जहाँ पे श्याम भाई का कमेंट या पोस्ट नजर आएगी ना, तो वो सुलह करा रहे होंगे या लोगों को ठंडा कर रहे होंगे। ऐसे ही है। तो ये चीजें तो सीखनी है यार उनसे। आप फ्रीलांसिंग बाद में सीखना, पहले ये चीजें सीखो यही तो बात, कि बड़ा बंदा कैसे बनना है आपने। यही है कि मैंने उनके साथ एलसीटी में 6 वीक्स की उनकी जो ट्रेनिंग थी, और उसमें 5 जो निशेस थी, 5 जो थी, फ्रीलांसिंग हो गई, ब्लॉगिंग हो गई, इन चीज़ों पे वो खुद ट्रेनिंग दे रहे थे। छठी जो थी ऑन ई कॉमर्स, वो मैं दे रहा था। तो मैं जब जाता था और मैं उनको देखता था, तो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो इस तरह मेरी तरह के ट्रेनर नहीं है। मैं एक ऐसा ट्रेनर हूँ, मैं अब खुद को इतना अच्छा ट्रेनर नहीं समझता, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो चीज़ें टेक्निकल चीज़ें ही समझा रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। और शाम भाई, और जो तरीका है ना शाम भाई का, मेरा होता है, और सनी भाई का तरीका है, मुझे बहुत पसंद है। वो इतने पोलाइटली और इतने मज़े से, इतने कि वो खूबसूरत दिल में अंदाज उतरती है उनकी Yes, बात। yes. और वो को ट्रेनिंग अलहदा, लाइफ कोचिंग अलहदा, मेंटरशिप अलहदा, माइंडसेट अलहदा। वो जिस तरह घर पे आपके शायद बाबा भी आपको उस तरह चीज़ ना समझा रहे होते हैं जिस तरह शाम भी समझा रहे होते हैं, तो वो बच्चे तभी उनके साथ करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग इन लोगों ने खोले हैं, उनको मेंटरशिप इन लोगों ने दी है। और हम भी इन्हीं के बच्चे, इन्हीं को देख देख कर ही वो चीज़ें 100% कर रहे होते 100% हैं। इन्हीं को जाहिर है। इंटरनेट का करियर कोई भी पाकिस्तान में शुरू करेगा तो ये 2-4 लोगों से वो शुरू करता है, ऐसे इन्हीं की वीडियो देखता है पहले, सबसे पहले। बाकी ये है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे आपको गिला शिकवा हो, उसको पर्सनली आपको रीच आउट करना चाहिए। सोशल मीडिया पे थिएटर लगा के रीच बहुत अच्छी मिल जाती है, पॉडकास्ट के ऊपर भी अच्छी रीच मिल जाती है, लेकिन ना वो चीज़ लॉन्ग टर्म में ना आप लोग किसी के लिए भी खुद इंडिविजुअली अच्छी होती है, ना वो कम्युनिटी के लिए अच्छी होती है। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आई कुड बी रॉन्ग। जितनी मैंने अभी तक बातें की हैं, काफ़ी चीज़ें शायद लोगों को मेरी ना समझ में, मेरा थॉट प्रोसेस था। आप भी फीडबैक देना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। किसी को लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, खुलेआम पोस्टिंग करनी चाहिए, गालियाँ देनी चाहिए, तो उसकी भी जस्टिफिकेशन दे दें, सुन लूँगा मैं आपकी भी बात। बाकी यही कुछ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग पे, और इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इंडस्ट्री भी कवर कर ली, ट्रेनर्स भी कवर कर लिए, कंटेंट भी कवर कर लिया। तो और एक जो चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, मैंने आपको खुद अप्रोच किया था कि मेरे साथ पॉडकास्ट करो, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं। मेरी और आपकी जो कंट्रोवर्सी थी वो 5 साल पुरानी थी। मैंने 5 साल 2017 या 18 में एक बात लिखी थी, और 18 के बाद हम रेगुलरली, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम रेगुलरली मिल रहे थे, हमारी रेगुलरली इवेंट्स पे भी मिलते थे, कॉन्फ्रेंसेस भी मिलते थे, और आपने कभी आपने उस चीज़ को रिपीट नहीं किया, कभी मैंने आपके सामने कोई इस तरह की बात नहीं की। हमारे बैक एंड पे ताल्लुकात थे, लेकिन जो लेफ्ट राइट से लोग आते थे उनको लगता था कि मेरा और आपका कोई वो है। मैंने भी इसीलिए अप्रोच किया कि जब कोई काम बंदा अच्छा कर रहा होता है, ठीक है, और मेरा उसके साथ, तो मैंने खुद अप्रोच किया, मैंने खुद उससे बंदे से बात की कि यार उसका, अब मैं मेरे हिसाब से इस वक्त अगर कोई काम कर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग में और पर्सनल ब्रांडिंग में वो शेख सजावल कर रहा है, तो मेरी जो पॉडकास्ट, जो पहली 10-12 पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, उन्हीं में मैंने आपका नाम लिखा हुआ था कि यार अगर मैं डिजिटल पे करनी है, तो आपको पता है बहुत हैं डिजिटल मार्केटर आजकल, तो पत्थर उठाओ तो नीचे से एक आवाज़ आती है डिजिटल मार्केटर। लेकिन जिसके साथ मैं करना चाह रहा था, तो मैंने कहा था अच्छा यार मैं दिस इसके मीन्स अ लॉट इसके साथ ऑनर फॉर मी, करूँगा। एंड
लवली टू बी हेयर, बड़ा अच्छा हुआ है, काफ़ी मज़े की गुफ्तगू रही है. आई होप इट वाज वैल्यूएबल फॉर द ऑडियंस एज वेल. हमें भी काफ़ी चीज़ें अच्छी डिस्कशन के लिए मिली. सो ओवरऑल अ लवली एक्सपीरियंस. Thank नो you. हार्ड फीलिंग्स एट माई एंड. Thank you, yeah. Thank you Yeah. so much. बेस्ट हो गया.